जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी सुधीजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग को ग्रहण करते हैं, खाते हैं? यदि खाते हैं तो वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो जाती, कम क्यों नहीं हो जाती, घट क्यों नहीं जाती? और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाया ही क्यों जाता है? ऐसे बहुत से प्रश्न आजकल के पढ़े लिखे युवकों के मन में उठते रहते हैं। और ऐसा ही प्रश्न एक छात्र के मन में उठता है, वो अपने गुरु से पूछ डालता है। गुरु जी संस्कृत पढ़ा रहे होते हैं और उसी बीच में ये साथ छात्र पूछता है कि क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग को खाते हैं? यदि खाते हैं तो वो भोग कम क्यों नहीं हो जाता, समाप्त क्यों नहीं हो जाता? और यदि नहीं खाते तो भोग लगाया ही क्यों जाता है? उस समय गुरु जी कुछ उत्तर नहीं देते हैं। बोलते हैं ठीक है, बताता हूँ, इसका उत्तर मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अपना जो चैप्टर होता है उस चैप्टर को पढ़ा लेते हैं और चैप्टर पढ़ाने के बाद से अंत में वो एक श्लोक देते हैं बच्चों को याद करने के लिए कि बच्चों ये श्लोक 1 घंटा का टाइम देता हूँ, आप लोग याद कर लेना। जो श्लोक है भगवान विष्णु का है, आप भी सुन लीजिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान विष्णु का ये मंत्र गुरुवर छात्रों को दे देते हैं। 1 घंटे बाद जिस छात्र ने प्रश्न किया था भगवान के अस्तित्व के बारे में, उनसे वो गुरुवर पूछते हैं कि बालक श्लोक हमने दिया था वो याद हो गया? बोला हाँ गुरुजी, पूरा याद हो गया है। बोला सुना दो। छात्र कंठस्थ करके वो पूरा श्लोक सुना देता अच्छी तरीके से। गुरुजी ऐसे गर्दन हिलाते हैं। छात्र बोलता है आप चाहें तो पुस्तक में देख सकते हैं, मैंने कंठस्थ कर लिया और मैं शुद्ध शुद्ध सुना रहा हूँ आपको। गुरुजी कहते हैं ठीक है, अपना पुस्तक दिखा दीजिए। वो पुस्तक दिखाते हैं, पुस्तक में लिखा हुआ है। बोला ठीक है, पुस्तक में से देख करके पढ़ दीजिए आप। पुस्तक में से वो देखते रहते हैं और वो याद किया हुआ है लड़का, वो सुनाता है वो पूरा श्लोक को। गुरुवर पूछते हैं हे बालक ये बताओ, पुस्तक में जो श्लोक है वो तो पुस्तक में अभी भी है, आपको कैसे याद हो गया? ये तो पुस्तक से हटा ही नहीं, आपके दिमाग में गया ही नहीं, कैसे याद हो गया? छात्र के पास कुछ उत्तर नहीं रहता है। गुरुवर बताते हैं हे छात्र, हे शिष्य, पुस्तक में जो श्लोक लिखा हुआ है स्थूल रूप में है, फिजिकल फॉर्म में है, और वहाँ से देख करके आपने जो याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, वो आपने सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर लिया, आपके दिमाग में प्रिंट हो गया। वो पुस्तक में स्थूल रूप की विद्या जो है आपके दिमाग में सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर गया और उसको आपने कंठस्थ कर लिया। ठीक इसी तरीके से भगवान के पास जब प्रसाद चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है, तो भगवान उसमें से सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर लेते हैं। स्थूल रूप में वो वस्तु वैसे ही पड़ी रहती है, उसमें कोई कमी नहीं दिखती है। वैसे ही जैसे कि पुस्तक में से आपने श्लोक याद कर लिया, पुस्तक में से श्लोक खत्म हो गया क्या? नहीं। मिट गया क्या? नहीं। फट गया क्या? नहीं। उड़ गया क्या? नहीं। पुस्तक में ज्यों का त्यों है, परंतु आपको याद तो हो गया ना, क्योंकि स्थूल रूप में जो विद्या थी वो सूक्ष्म रूप में आपके दिमाग में आ गई है। इसी तरीके से भगवान भी जब भोग लगाया जाता है तो उस भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर लेते हैं और स्थूल रूप में वो वस्तुएं हम सबको उतनी ही जान पड़ती हैं। इस उत्तर से छात्र संतुष्ट था, शिष्य जो था उसको समझ में आ गया था भगवान के अस्तित्व के बारे में। अब आज के जो पढ़े लिखे बालक हैं उनको इस दृष्टांत से कितना समझ में आता है ये हम उन पर छोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि जितने लोग आज के दिन में तर्क कुतर्क करते हैं भगवान के अस्तित्व के बारे में, उनको सटीक आंसर इसमें मिल गया है। भौतिक रूप में कुछ चीज़ें होती हैं और इंटेलेक्चुअल रूप में कुछ चीज़ें होती हैं, फिजिकल फॉर्म में कुछ चीज़ें होती हैं, मेंटल रूप में कुछ चीज़ें होती हैं। भगवान को जब हम भोग लगाते हैं स्थूल रूप में होती है, उसको भगवान सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर लेते हैं और इस तरीके से उस वस्तु में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है और उस स्थूल रूप के पास वस्तु को पुनः हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और भगवान का आशीर्वाद उसमें निहित होता है। आज की चर्चा सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।